जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंटू मार्टिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट के विद्यार्थी हो, लेकिन लगभग में नियम और शर्तें सारा एक ही रहता है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ से यह पेपर में साइन होता है, कहाँ से जाके जो है वेरीफाई होता है, तो पूरी तरीक़ा से A to Z जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को सिर्फ आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप पूरा जानकारी समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, चाय चाय। तो चलिए दोस्तों, यह जो सर्टिफिकेट बनने की पूरी प्रक्रिया है, यह कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से पूरा तरह से आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बन पाता है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद कहाँ कहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और कैसे आपको फॉर्म को भरना है, इसके बाद हम आपको बताते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो भी आपका नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र हो या तो CSC केंद्र हो, तो वहाँ से जो हम लोग नॉर्मली कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसके लिए जो फॉर्म मिलता है वो फॉर्म आपको वहाँ से ले लेना है। और वो फॉर्म भरने के बाद उसके साथ आपका आधार कार्ड, आपका ज़मीन का रसीद और आपका खतियान उसके साथ संलग्न यानी उसके साथ लगाना पड़ता है। उसके बाद अपने ग्राम पंचायत के मुखिया या तो प्रधान जो भी होते हैं, तो उसके से सिग्नेचर करवाने के बाद अपना फिर से प्रज्ञा केंद्र में ही आपको जाके जमा कर देना पड़ता है। और प्रज्ञा केंद्र वाले वहाँ से ऑनलाइन कर देते हैं, और वहाँ से ऑनलाइन करने के बाद आपका पेपर जाता है कहाँ? प्रखंड कार्यालय। तो प्रखंड कार्यालय यानी कि ब्लॉक में जाने के बाद जो है सो वहाँ पे सबसे पहले जाता है कर्मचारी के लॉगिन। कर्मचारी के जो स्टाफ रहते हैं तो उसको जांच पड़ताल करके अपने से ऊपर ऑफिसर CI के लॉगिन में भेजते हैं। CI के पास वो वेरीफाई होने के बाद जाता है CO के लॉगिन में। अब CO के लॉगिन में पूरी तरीक़ा से वेरीफाई हो जाता है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का बन जाता है। अब जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है तो अभी क्या है कि अभी ऑनलाइन जो है से अप्लाई होने लगा है सेंट्रल लेवल का बनाने के लिए। पहले क्या होता था कि फिर से आपको एक नया फॉर्म जो है से लेना पड़ता था सेंट्रल लेवल के लिए, उसका अलग फॉर्म आता था। तो उस फॉर्म को भरने के बाद और जो कास्ट सर्टिफिकेट बन गया है उसको साथ में लगा के और अपना जो अनुमंडल होता है जहाँ पे SDO कार्यालय होता है वहाँ पे जाके आपको देना पड़ता था। उसके साथ फिर से आपको आधार कार्ड, ज़मीन का रसीद और खतियान जो है साथ में लगाना पड़ता था। और जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका बन गया है सो और फॉर्म साथ में लगाना पड़ता था और उसको लगा के वहाँ पर जमा कर देना पड़ता। वहाँ से जो है से अप्लाई आपका हो जाता था और सेंट्रल लेवल का आपका बन जाता था। यदि वहाँ पर और कभी कभी ऐसा होता था कि आपको जैसे जल्दीबाजी और ज़्यादा जल्दी में बनाना है, तो वहाँ से जो है से रेफरेंस नंबर मिलने के बाद या तो वहाँ फॉर्म अप्लाई होने के बाद फिर से आप वहाँ फॉर्म निकाल के और आप अपना डिस्ट्रिक्ट कार्यालय भी जाके और आप जल्दी आप अपना काम करवा सकते थे। तो अभी का क्या है कि जो आपका नॉर्मल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बन गया, तो उसी कास्ट सर्टिफिकेट को फिर जाके जहाँ से हम लोग फॉर्म को लिए थे प्रज्ञा केंद्र में और प्रज्ञा केंद्र में जमा किए थे, तो फिर से आपको प्रज्ञा केंद्र में ही जाके और इस कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ जो है से वहाँ जाके देना है। और उसके साथ फिर से आपका आधार कार्ड, ज़मीन का रसीद और खतियान आपका लेगा और वहाँ से फिर आपका जो है सो सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई होगा। लेकिन पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ रहना चाहिए, तभी आपका फिर जो है से सेंट्रल लेवल का अप्लाई होगा। और वहाँ से अप्लाई होने के बाद जो है सो फिर से जाता है सीधा ये अनुमंडल कार्यालय में, SDO के कार्यालय में, और वहाँ से आपका जो है सो पूरी तरीके से बन पाता है। लेकिन ये प्रक्रिया तब होता है जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन गया हो और उसके 24 घंटे के बाद, क्योंकि वेबसाइट में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब आपका सर्टिफिकेट बन गया, मिल गया, तो उसके 24 घंटे के बाद ही आप जो है सो सेंट्रल लेवल के लिए आप अप्लाई कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो वैलिडिटी रहता है ये मात्र 90 दिन तक के लिए ही आपका रहता है। और इसमें OBC जो होता है, तो OBC में BC1 और BC2 यानी जितना भी सारा जाति का कैटेगरी है ये टोटल BC1 BC2 में आ जाता है। EWS अलग है आपका, फिर आता है SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति,
और आपका जनरल जो भी है तो जनरल का तो बनता ही नहीं है, वो तो आपको मालूम है। तो इस प्रकार से जो है सो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट पूरी तरीक़ा से बन पाता है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बताते हैं आपको कि कहाँ से ये अप्लाई होता है और आपको फॉर्म को कैसे भरना रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये अनलीगल होता है, इसीलिए भरा हुआ फॉर्म आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये है झारखंड का फॉर्म, आप किसी भी स्टेट से हो भरना उतना ही रहता है, सारा कुछ सेम ही रहता है। तो इसमें क्या करना रहता है कि आपको एक फ़ोटो लगाना रहता है और आपको जिस भी लेवल का अप्लाई करना हो, CO, SDO, DC, तो सबसे पहले आपका CO लेवल का ही बनता है, अंचल लेवल का ही बनता है और नॉर्मल ही बनता है। तो ठीक है, हम लोग पहले अंचल लेवल का ही बनाते हैं नॉर्मल में। इसके बाद देखिए इसमें क्या करना रहता है, अपना नाम भरना रहता है, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अपना पिता का नाम और अपना पिता का जन्म तिथि, माता का जन्म तिथि, रिलीजियन, जो भी आपका कैटेगरी होगा, जो भी आपका कास्ट होगा और प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको डालना है। यदि आपका अस्थाई पता कहीं और है और अभी आप कहीं और रह रहे हैं तो नीचे परमानेंट में अस्थाई पता लिखेंगे और प्रेजेंट वाला में जहाँ आप अभी रह रहे हैं वो लिखेंगे। और यदि एक ही जगह आप रह रहे हैं, आपका अस्थाई होगा, तो दोनों में एक ही एड्रेस हम लोग भर देंगे दोस्तों, सेम एड्रेस भरेंगे। फिर नीचे फिर से एप्लीकेंट नेम है, नीचे एप्लीकेंट नेम लिखेंगे। जहाँ वंशावली है तो जिसके नाम से ज़मीन होगा, जिसके नाम से रसीद कटता होगा, तो उसी के नाम से वंशावली जो है बनाएंगे और उसका वंशज फिर हम अपना होंगे। फिर उसी के वंश में हम अपना नाम नीचे आवेदक के रूप में जो है से लिख देंगे। फिर नीचे एप्लीकेंट सिग्नेचर में अपना सिग्नेचर करना है और अपने मुखिया से मुहर और साइन दाहिने साइड में जहाँ पे जन प्रतिनिधि लिखा हुआ है वहीं पर अपना मुखिया हो या प्रधान, जो भी अलग अलग स्टेट में भाषा बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको लगाना रहता है। इसके साथ अपना आधार कार्ड, ज़मीन का रसीद और आपका जो है ज़मीन का खतियान और फ़ोटो, ये सारा चीज़ इसके साथ संलग्न करके अपने प्रज्ञा केंद्र में जमा करना होता है और वहीं से आपका अप्लाई होता है और CO लेवल का आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका बन जाता है, अंचल लेवल का बन जाता है। अंचल लेवल का बन जाने के बाद हम लोग फिर जो है सेंट्रल लेवल के लिए फिर से दोबारा प्रज्ञा केंद्र से ही अप्लाई करते हैं, जो कि हम आपको आगे दिखाते हैं। जब हम लोग का अंचल लेवल का बन जाता है तो फिर से हम लोग प्रज्ञा केंद्र से अप्लाई करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC लिखा हुआ है और नीचे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC इमिग्रेंट लिखा हुआ है। जब आगे पेज में जाते हैं तो हम लोग का लिखा हुआ है, देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC सेंट्रल बाय SDO एंड DC। तो जो भी सेंट्रल लेवल का बनता है, चाहे आप OBC का बनाएं, SC ST का बनाएं, सब SDO एंड DC से ही पूरी तरीके से वेरीफाई होता है। जब हम लोग इस पेज पर खोलते हैं तो इस तरीके का आपका खुल जाता है और यहाँ पे जो हम लोग का बना हुआ रहता है उसी का रेफरेंस नंबर ये सब में भरना हुआ रहता है और इसके साथ फिर से आपका आधार कार्ड और ज़मीन का खतियान और रसीद, सारा चीज़ फिर से लगता है और यहीं से फिर से ये अपलोड किया जाता है। तो इस तरीके से फिर आपका पूरा तरह से बन जाता है। जनरल को छोड़कर हम लोग जिस भी कास्ट के होंगे तो उसके लिए हम लोग बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सेंट्रल लेवल का भी इसमें लिखा हुआ आपको अभी दिखाएगा, जो कि हम लोग जो है से देखिए अभी हम शेड्यूल कास्ट के लिए जो है ओके किए हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राज्य लेवल और केंद्र लेवल, यहीं से दोबारा अप्लाई फिर हो जाता है और आपका बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पूरी तरह से ज़रूर समझ में आई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक भी मेरे लिए ज़रूर कर दीजिएगा। मैं दैनिक जीवन में काम आने वाले जानकारी को इस चैनल पर लाने का प्रयास करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।